हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदुओं में कितनी जातियां हैं? विशेष 4 जाति हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 क्या हैं? जिन्हें आप कहते हैं ये 4 जाति, एक्चुअली ये जाति नहीं, यह एक व्यवस्था थी, पर ये व्यवस्था को जाति में कन्वर्ट कर दिया गया। ये क्या थी? एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण एक व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? कि ब्राह्मण वेद पढ़ेगा, वेद पढ़ाएगा, यज्ञ करेगा, यज्ञ कराएगा, दान लेगा, दान देगा। ये काम ब्राह्मण को दिया गया। जैसे आपके घर में शादी होती है तो काम बांट दिया जाता है कि भाई बाजार का सब्जी भाजी का काम तुम संभालना, मेहमानों की देखरेख का काम तुम्हारा है ना, यहाँ अंदर की व्यवस्था की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये तुम्हारा सब काम बांटा जाता है ना। आज हमारे देश में एक प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन मंत्री बहुत होते हैं। ये गृह मंत्री, ये उद्योग मंत्री, ये जल मंत्री, ये रेल मंत्री, ये फला मंत्री। एक मंत्री हैं प्रधानमंत्री, लेकिन व्यवस्था के लिए अनेक मंत्री बनाए जाते हैं, अनेक मंत्रालय होते हैं। हाँ या ना? तो अनेक मंत्रालय किस लिए हुए? जोर से। अनेक मंत्रालय किस लिए हुए? जोर से और जोर से। व्यवस्था के लिए। उसी तरह हमारे ऋषि मुनियों ने जब सृष्टि प्रारंभ हुई और जनसंख्या विस्तार करने लग गई, तब उन्हें एक व्यवस्था करनी थी समाज की, देश की, कि व्यवस्था कैसी हो। तो उन्होंने 4 लोगों को नियुक्त किया। पब्लिक में से 4 को बुलाया, 4 लोग यहां आ जाओ। 4 लोग आ गए। तुम्हारा नाम आज से ब्राह्मण होगा, तुम्हारा नाम आज से क्षत्रिय होगा, तुम्हारा नाम आज से वैश्य होगा और तुम्हारा नाम आज से शूद्र होगा। जबकि ये चारों के पिता कौन हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के पिता कौन हैं? चारों के पिता का नाम बताओ। आप बताओ, ब्राह्मण के पिता का नाम क्या है? आप बताइए। ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य के पिता का नाम, शूद्र के पिता का नाम क्या है? चारों भगवान नारायण की संतान हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ। ब्राह्मणोस्य मुख मासीद बाहु राजन्यः, क्षत्रिय भगवान की भुजाओं से प्रकट हुए, वैश्य भगवान की जंघाओं से प्रकट हुए। उरु मीन से जंघा, पेट नहीं। चरण से शूद्र का जन्म हुआ। तो एक पिता के 4, एक पिता के विपुल कुमारा। उत्तरकांड में भी गोस्वामी जी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। एक पिता के 4 बेटे हुए, नाम हुआ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों इसलिए बने ताकि आप व्यवस्था संभाल सके। ब्राह्मण एक व्यवस्था है, क्षत्रिय एक व्यवस्था है, वैश्य एक व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? ब्राह्मण की व्यवस्था है शिक्षा, ब्राह्मण का डिपार्टमेंट, तुम शिक्षा सबको दो। तलवार, सुरक्षा की व्यवस्था क्षत्रियों को दी गई। पैसे की व्यवस्था वैश्यों को दी गई कि तुम पैसा कमा कमा के आर्थिक स्थिति मजबूत करना। और शूद्रों को व्यवस्था दी गई कि तुम तीनों के सहायक रहना। तुम ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को जहां जरूरत पड़े तो कंधे से कंधा मिलाकर तीनों की सेवा में खड़े रहना। वो तुम्हारी सेवा करें, तुम उनकी सेवा करो। तो चारों की व्यवस्था बांटी गई। कोई भी काम होता है तो मैनेजमेंट इसे कहते हैं कि पहले उसे आप मैनेज करें, व्यवस्था बांटें, किसे कौन सा काम करना है। यहां पांडाल में भी आप आए तो आपको व्यवस्था मिली, आपको यहां बैठना है, आपको यहां बैठना है, आपको यहां बैठना है, हमें यहां बैठना है, आपको वहां बैठना। जिसको जहां बैठना है वो वहां बैठेगा तो व्यवस्था बनेगी, जिसको जहां नहीं बैठना वहां बैठेगा तो व्यवस्था बिगड़ेगी। खाने की जगह पे जाकर बैठोगे तो व्यवस्था बनेगी, नहाने की जगह पे जाकर के खाओगे तो व्यवस्था बिगड़ेगी। जो जिसके लिए है वो काम करना है। तो ये क्या सिस्टम, प्रकृति किससे चलती है? व्यवस्था से। और 4 व्यवस्थापक हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और
शूद्र। तो ये चार व्यवस्था है, चारों के पिता एक है। पर बाद में क्या हुआ, आने वाले समय पर ब्राह्मण अपना काम में लग गया, क्षत्रिय अपने, वैश्य अपने, शूद्र अपने। बाद में कुछ लोग आकर के इन चारों में फूट डालने लग गए। चारों पहले तो एक साथ रहा करते थे, प्यार से रहा करते थे, कोई भेद नहीं था। हमारे देश में ऊंच नीच जातवाद का कोई भेद नहीं था। भगवान राम सबरी के घर जाया करते थे और सबरी को माँ कहकर बुलाया करते थे, और वो बेर परोसा करती थी, जो परोसा करती थी राम जी खाया करते थे। तब कहाँ था कोई ऊंच नीच छुआछूत जात पात तेरा मेरा, कहाँ था। सतयुग के बाद, त्रेता के बाद द्वापर आया, तो द्वापर में भी भगवान कृष्ण कुब्जा के घर गए। द्वापर में भी भगवान ने सुदामा जैसे गरीब भिखारी को गले से लगाया। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी लीला की। भगवान के मित्रों में, बचपन में मित्रों के साथ जाया करते थे और ग्वाल वालों के संग बैठ के खाया करते थे। कोई भेद नहीं था, सब प्रकार के दोस्त थे। ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे, शूद्र भी थे। भगवान की गोपिकाओं में भी ब्राह्मण गोपिका थी, क्षत्रिय गोपिका थी, वैश्य गोपिका थी और शूद्र गोपिका थी। चारों का उल्लेख है, सबका वर्णन है। क्योंकि ये चीजें ना सुनाई गई ना सुनी गई, तो ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होता चला गया, ज्ञान समाप्त होता चला गया। तो हमारे भगवान ने तो कभी भेद नहीं किया। हमारे भगवान ने तो रसखान को भी गले से लगाया। भगवान जात थोड़ी देखते हैं कि तुम्हारी जात कौन सी है। हमारे यहां एक संत हुए हैं बड़े नामी, जाति के मोची थे, जूता सिलने का काम था, नाम था रैदास। बोलो हाँ, रैदास जी जाति के मोची थे, लेकिन इतने बड़े श्रेष्ठ भगवान के परम भक्त थे, जिनका आज भी गुणगान किया जाता है, जिनसे आज भी हम और आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। हमारे यहां एक धन्ना जाट हुए हैं, वो जाट थे, तो क्या भगवान ने उन्हें स्वीकार नहीं किया? जात क्या थी आपकी मायने नहीं रखती। भगवान ने गले सबको लगाया है, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मुसलमान, रसखान को गले लगाया। भगवान जाति पर नहीं मिले, भगवान अमीरी गरीबी पर नहीं मिले। भगवान जब जब जिसे जिसे मिले हैं तो प्रेम के बल पर मिले हैं। केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा। ना तो त्रेता में कोई जाति की लड़ाई थी, ना तो द्वापर में कोई जाति की लड़ाई थी। पर जब कलयुग आया तो कलयुग में भी शुरुआत में कोई लड़ाई नहीं थी। बाद में जब अंग्रेज आए, मुगल आए, उन्होंने देखा कि भारत के लोग तो बड़े प्यार से रहते हैं, भाईचारा बहुत है इनमें। तो उन अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचा मुगलों ने कि क्या करें, इन भारतीयों को क्या करें कि इनके सुकून में आग लगाएं। तो उन लोगों ने सोचा कि क्या करें, तो उन लोगों ने जहर घोलना शुरू कर दिया जातवाद का। पहले जातियां थीं, जातवाद नहीं था। ये जातवाद मुगलों ने, अंग्रेजों ने और नेताओं ने घोला है। जो बचा तो अंग्रेजों ने, मुगलों से बचा तो अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों से बचा तो नेताओं ने घोल दिया। और खूब लड़ाई साहब, खूब लड़े। एक राजा दूसरे राजा से, ब्राह्मण क्षत्रिय से, क्षत्रिय वैश्य से, वैश्य शूद्र से, आपस में ही हम लोग गुत्थम गुत्था हो गए और खूब लड़ाई चली। और आज भी हमारे देश में, आज भी जातवाद को लेके बड़ी लड़ाइयां हैं। तुम्हारी जाति ये, हमारी जाति ये हमारी जाति का है। नहीं जी, भूल जाओ कि आपकी जाति क्या है। चारों एक पिता की संतान हो। इसलिए जब तुमसे पूछा करे कोई, आप कितने भाई हैं बताओ, आप कितने भाई हैं? 2। आप कितने भाई हैं? 2। आप कितने भाई हैं? 2। आप कितने भाई हैं? 5। आप कितने भाई हैं? 3। आज से आप लोग ये मत बताया करो कि हम 5 भाई हैं, हम 3 भाई हैं, हम 2 भाई हैं, 1 भाई हैं। आज से अपना परिचय इस प्रकार दिया करो, हम 4 भाई हैं, हम भारतीय, हम सनातनी, हम हिंदू 4 भाई हैं। और वो 4 भाई, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र, हम चारों भाई। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। चारों संगठित रहोगे तो क्या मजाल के कोई मुगल, कोई अंग्रेज कोई आए और तुम पर हुकूमत करके जाए। संगठित रहोगे तो कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा, और बट जाओगे तो मिट जाओगे।
आज तुम्हारे बंटवारे के चक्कर में भारत देश के गांव क्रिश्चियनों ने, मुगलों ने आज हिंदुओं के गांव कन्वर्ट करके कोई क्रिश्चियन हो गया, कोई बौद्ध हो गया, कोई मुसलमान हो गया। कितने लोग बरगला के भड़का के अपने अपने धर्मों में धर्मांतरण करा रहे हैं, क्योंकि तुम हिंदुओं में, तुम सनातनियों में संगठन नहीं है, एकता नहीं है, भाईचारा समाप्त हो चुका है। बटे हुए हो आप जातवाद में, संकीर्ण सोच है आपकी, छोटी सी सोच है। अरे सबको गले लगाने वाला बड़ा होता है, सबसे नफरत करने वाला बड़ा नहीं हो सकता मेरी माँ। सबको गले लगाने वाला बड़ा ही बनना है तो सबको गले लगाओ। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो।